We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस बीच जो रेस्क्यू है वो लगातार चल रहा है। सेना ने अब तक 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। तो यानी मुश्किलें काफी ज्यादा हैं इस वक्त सुरक्षा एजेंसीज के सामने, राहत बचाव एजेंसीज के सामने, लेकिन 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना की तरफ से ऑपरेशन रेस्क्यू तुरंत शुरू कर दिया गया। मौके पर जो सेना है का कैंप है हर्षिल का, वहां से आर्मी पहुंची और वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी, जिसकी अपडेट ये कि 20 लोगों को सुरक्षित अब तक निकाल लिया गया है। हालांकि अभी बड़ी चुनौती है रेस्क्यू एजेंसीज के सामने, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी इस मलबे में फंसे हुए हैं। तो देखिए, जो अब तक कहा जा रहा था कि 40 से 50 लोग या 50 से 60 लोग मिसिंग हैं, लेकिन अब जो इस वक्त ताजा अपडेट है उसके मुताबिक लगभग 100 लोग फंसे हुए हैं इस मलबे में, जिनका रेस्क्यू किया जाना है। ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए किस तरीके से जो मलबा है वो ऊपर से आता है और उसके बाद एक तरफ का जो पूरा हिस्सा है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर तबाही का खौफनाक मंजर नजर आता है। हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है सेना ने, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास अरविंद? जी, जिस तरह से जो ये बादल फटा था, बादल फटने के बाद आर्मी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी और जिसमें कि 4 लोगों की मौत हुई है और 20 से और 25 के करीब जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। ये अपने आप में सेना के द्वारा, एसडीआरएफ के द्वारा जो तेजी से किया गया कार्य है उसमें 20 से अधिक लोगों की जान बचा दी है। लेकिन अरविंद, जो घायल हैं उनको कहां एडमिट कराया जा रहा है? क्या वहीं पर कोई बेस हेल्थ कैंप बनाया गया है या आसपास कोई पीएचसी है, सीएचसी है? जी, क्योंकि जो ये बादल फटा है और प्रशासन के द्वारा वहां पर 108 सेवा वहां पर भेज दी गई है और हर्षिल के ही समीप एक सीएचसी है जहां पर इनको ले जाया गया है। लेकिन जो फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार है वो 108 के माध्यम से उनको दी जा रही है और सेना के द्वारा वहां पर भी मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं जहां पर की जो घायलों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से बादल फटा है और बादल फटने के बाद जिस तरह से 4 मंजिल जो भवन है वो जमीजोद हुए हैं, तो उसमें भी कई लोगों के फंसे होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जी, लगभग 6:15 बज चुके हैं जहां आप इस वक्त आप मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर में वहां पर सूरज डूब जाएगा, रात का मंजर नजर आएगा। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी भी और क्या रात में भी चलेगा, कोई जानकारी? जी, जिस तरह से एसडीआरएफ और आर्मी ये लगातार रेस्क्यू करने में लगी है और जहां पर ये बादल फटा है और बादल फटे वहीं पर एक आर्मी का बेस कैंप भी है। तो अभी जो अधिकारियों के द्वारा बताया गया तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू में सबसे ज्यादा बाधा बारिश हो रही है क्योंकि बारिश से लगातार दिक्कतें आ रही है। तो बारिश भी जैसे ही रुकेगी और उसके बाद लगातार रेस्क्यू चलता रहेगा, लेकिन आर्मी और एसडीआरएफ और जो तमाम अन्य एजेंसी हैं वो अभी भी रेस्क्यू करने में लगी है। और उनसे भी अभी बात हुई तो उनका कहना था कि जो रेस्क्यू बारिश इस समय बारिश का हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले जो फंसे हुए लोग हैं उनकी जान बचाना है, क्योंकि जितनी जल्दी रेस्क्यू करने का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो जल्दी बहुत कम होना चाहिए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। जी अरविंद, ये जो राहत बचाव एजेंसी है क्या उस जगह तक पहुंच पा रही है? क्या रोड कनेक्टिविटी वहां तक बची है या रोड कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है? जी, जहां पर जगह से पानी यहाँ पर आया है और पानी वहां से पूरे रास्ते से लेके सब चीज पूरे मलबे में दब गए हैं, तो वहां पर कनेक्टिविटी की समस्याएं हो रही हैं। भले नेटवर्क वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे सहयोगी अरविंद नौटियाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 20 लोगों को सुरक्षित अब तक निकाल लिया गया है। 100 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।